नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल के चुनाव में जो लोग दोनों हाथ से मछली खा रहे थे और बता रहे थे कि आज तो मछली ही खाऊंगा, और वो लोग उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश से आने वाले हैं, मनोज तिवारी कह रहे थे, और क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर का तो आपने देखा ही, तस्वीर ही देखा। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कि भूल जाइए नाहरी, भूल जाइए कोरमा, मैं मांसाहार की बात कर रहा हूँ। मुरादाबादी बिरयानी का नाम अब आपको भूलना पड़ेगा, आपको अवधी कबाब भूलना पड़ेगा, गलावटी कबाब भूलना पड़ेगा। ये इसलिए भूलना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगता है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जो बात दाल में है, जो बात गोभी में है, जो बात भिंडी में है, वो बात जो है वो इन मशहूर कुजीन्स में नहीं है जिसके लिए ये जगहें विख्यात रही हैं। मुझे नहीं पता कि मुरादाबाद को लोग मुरादाबादी बिरयानी के अलावा किस चीज़ के लिए जानते होंगे, लेकिन एक लिस्ट आई है। आप जानते हैं भाजपा की सरकार कैसे चलती है। एक राष्ट्र एक गीत, एक राष्ट्र एक खाना, एक राष्ट्र एक कपड़ा, एक राष्ट्र एक फूल, एक राष्ट्र एक फल, एक राष्ट्र एक पशु। इसी तर्ज पर अब योगी आदित्यनाथ को लगा कि जब मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करते हैं नया। एक स्टेशन एक उत्पाद, हाँ, मोदी जी ने शुरू किया था। हालांकि ये अलग बात है कि आप किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, उसके उत्पाद वाला काउंटर सबसे खाली रहता है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक लिस्ट जारी की है कि एक जिला और एक खान पान, मतलब जिस जिले की जो ख़ास बात है खान पान में, वो उसकी एक लिस्ट निकाली है और उसकी पहचान उससे बताई है। आप हैरान रह जाएंगे इस बात को लेकर कि मुरादाबाद की जो पहचान बताई गई है वो है दाल। जी हाँ, मुरादाबादी दाल भी अच्छी होती है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी में जो बात है वो मुरादाबादी दाल में कहाँ से होगी, ये तो खैर खाने पीने के शौकीन लोग बता ही देंगे आपको। लखनऊ की पहचान, लखनऊ लोग कहते, अगर लखनऊ आप गए और अगर आप थोड़ा बहुत भी मांसाहार के शौकीन हैं तो आप गलावटी कबाब खाना और पराठा कबाब खाना भूलते नहीं हैं। और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। मैं किसी जगह का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि मैं कुछ ख़ास जगहों का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन गलावटी कबाब और पराठा खाने का जो मज़ा है लखनऊ में, तो लखनऊ को पता है योगी जी ने किस बात के लिए मशहूर किया है? रेवड़ी के लिए और मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट्स, आम से बनने वाली चीज़ें, पता नहीं ये कहाँ मिलती हैं, चाट और मलाई मक्खन। मलाई मक्खन वैसे योगी आदित्यनाथ शायद नहीं जानते, बनारस में सबसे बढ़िया मिलती है। इसी तरीके से बरेली में कुलचा मटन खाने का रिवाज है, और जो लोग बरेली जाते हैं वो ज़रूर जानते होंगे इस बात को। लेकिन बरेली को कहा है कि छोले भटूरे के लिए जाना जाना चाहिए और बरेली की चाट के लिए। वाह! इसी तरीके से गोरखपुर तो खैर भूल ही जाइए कि वहाँ योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा कुछ, लेकिन गोरखपुर में लोग मटन चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। और मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और तो ख़ास तौर पर गोरखपुर जाता था, क्योंकि वहाँ काला नमक एक चावल मिलता है जिसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और मटन के साथ उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गार्लिक बेस्ड छोले भटूरे, मतलब लहसुन मिला हुआ छोले भटूरे। मतलब छोले भटूरे कब से गोरखपुर के लोग खा रहे हैं? दिल्ली वाले कहें तो तब भी बात समझ में आती है, पंजाब वाले कहें, लुधियाने वाले कहें, अमृतसर वाले कहें, तब भी बात समझ में आती है। कोई कहे कि देवरिया के लोग, गाजीपुर के लोग छोले भटूरे खा रहे हैं और ये वहाँ का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में हम रखेंगे, तो इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। इसी तरीके से गाजियाबाद, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, कहा है साहब यहाँ सोया चाप और पिकल्ड चिली। योगी आदित्यनाथ को तो क्या प्रोडक्ट कैसे बनता, जगह कैसे मशहूर होती जहाँ वो चीज़ें ज़्यादा तादाद में बनती हैं या पैदा होती हैं। योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि गाज़ियाबाद में मिर्ची कहाँ पैदा होती है, कि वहाँ जो है वो पिकल्ड चिलीज़ बनने लगेंगी और उसके लिए वो मशहूर हो जाए। गौतम बुद्ध नगर, जिसको
ज़्यादातर लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, ये कह रहे हैं कि केक और बेकरी आइटम्स के लिए मशहूर है और इसको जाना जाता है। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, नोएडा से घटिया केक सिर्फ क्रीम वाला कहीं नहीं मिलता होगा। छोटी छोटी जगहों में भी नोएडा से बढ़िया केक मिलता है। जो नोएडा के लोग दिल्ली जा सकते हैं या जाते रहते हैं, वो दिल्ली से केक लेकर आते हैं। ये हालत है नोएडा में केक और बेकरी प्रोडक्ट्स की। वो कह रहे हैं कि नहीं, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर को केक और बेकरी आइटम्स के लिए जाना जाता है। जौनपुर मांसाहार का एक और पसंदीदा ज़िला, जहाँ के लोग पसंद करते हैं और मुसलमानों की आबादी वहाँ ठीक ठाक है। जौनपुर में कह रहे हैं कि ये स्वीट एटम बम और जौनपुरी रेडिश के लिए मशहूर है। मतलब कुछ भी, अंड बंड शंड कुछ भी। कानपुर देहात कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल और लस्सी के लिए मशहूर है। तो इस तरह से कहानियां गढ़ी जा रही, एक भी मांसाहार का प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या लगता है सरकार को कि ये अगर ऐसे झंडू बाम लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो लोग मांसाहार बंद कर देंगे, मछली खाना बंद कर देंगे, मटन खाना बंद कर देंगे, बीफ खाना बंद कर देंगे, या जो भी जिसका पसंदीदा भोजन हो वो खाना बंद कर देंगे और लोग बनाना बंद कर देंगे? सवाल ही नहीं उठता। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि जो 5 राज्य हैं डबल इंजन वाले, वो दलितों के खिलाफ अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में टॉप 5 हैं। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वो टॉप 5 हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें मध्य प्रदेश है। तो 5 राज्य हैं जहाँ जो दलित और महिला उत्पीड़न के लिए बहुत झंडा बुलंद किए हुए हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ का जो राज्य है वो सबसे ऊपर है। तो इसका भी जिक्र ख़ास तौर पर करना चाहिए। लेकिन आपसे यही कहना है कि आप जो भी खाते हो ये आपकी पसंद है, जो भी पहनते हो ये अब आपकी पसंद है, आप जिस किसी के साथ भी रहना चाहते हो ये आपकी पसंद है। सरकार कोई नहीं होती और ये अधिकार संविधान ने दिया है। तो ऐसी लिस्ट निकलने से घबराना नहीं है। पुष्पेश पंत जो कि माहिर माने जाते हैं, खाने पीने के इतिहास के जानकार हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको पढ़ने के बाद हमको बहुत हंसी आई। सचमुच में ये हंसने की ही चीज़ है। और सबसे ज़्यादा खिल्ली लोग उड़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि उनको ये सब आइडिया दे कौन रहा है। एक तो वो बंगाल में कह के आ गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये विवेकानंद का नारा था। मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि योगी आदित्यनाथ का सलाहकार आजकल कौन है, कौन उनका भाषण लिख रहा है, कौन उनको बता रहा है कि ये सब काम करिए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आप मुरादाबाद को अगर किसी चीज़ के लिए याद करेंगे तो मुरादाबादी बिरयानी के लिए करेंगे। और कमाल की बात यह है कि जो चिकन मटन नहीं खाते हैं वो भी उसको इसी के लिए याद करते हैं। लाख लिस्ट निकाल दें योगी आदित्यनाथ, लेकिन कोई ये कहे कि मैं लखनऊ जाऊंगा और वहाँ छोले भटूरे खाऊंगा और कबाब पराठा नहीं खाऊंगा, ये मानने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल ये हंसी की बात है, इस पर हंसते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।